अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम कर रहे हैं उर्दू जमात हम का सबक नंबर 8 के मशकी सवालात। सबक नंबर 8 के मशकी सवालात। सवाल नंबर 1 है, चर्चा से इबारों को पढ़कर दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। ये इबारत है आपके सामने, इसे पढ़ लें। यहाँ तक है आवाज मुंह से ना निकले, इसे अच्छी तरह से रीड कर लें। उसके बाद इसके सवालों के जवाब देखते हैं। इबारत की रोशनी में बताइए कि वालिदैन को बच्चों के खेल कूद के हवाले से किस बात का ख्याल रखना चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की आज़ादी के बावजूद इनकी नकलो हरकत पर नजर रखें, इन्हें गैर जरूरी मेल जोल या आवारा गर्दी से दूर रखें ताकि इनकी तरबियत और किरदार पर मस्बत असर पड़े। दूसरा सवाल है, खेल कूद के जमाने में सर सैयद अहमद खान की शख्सियत कैसी थी। खेल कूद के जमाने में सर सैयद अहमद खान बहुत मुस्तैद, चालाक और इसी कदर शौक थे। वो अपने साथियों के साथ अक्सर शौक ही किया करते। हमेशा लड़ाई बढ़ाई मार कुटाई होती थी, मगर आखिर को सब एक हो जाते थे। तीसरा सवाल, सर सैयद के नाना जान के यहाँ सुबह के खाने की रवायत कैसी थी। सर सैयद के नाना जान के यहाँ सुबह के खाने की रवायत बहुत मोहब्बत भरी और मुनज़्ज़म थी। सब अहले खाना एक चौड़े दस्तरखान पर इकट्ठे बैठते थे। नाना साहब हर बच्चे से पूछ कर इसकी पसंदीदा चीज चम्मच से खुद इसकी रकाबी में डालते थे। इबारत की रोशनी में बताएं कि खाना खाने के दौरान किन बातों को मलूज़े खातिर रखा जाना जरूरी है। खाना खाने के दौरान सफाई का ख्याल रखना, खाने को एहतियात से खाना ताकि हर कोई चीज ना गिरे और हाथ खाने में ज्यादा ना भरे और नवाला चबाने की आवाज मुंह से ना निकले जैसी बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है। नाना जान खाने के दौरान बच्चों को किस तरह ख्याल रखते थे। नाना जान खाने के दौरान हर बच्चे से पूछकर इसकी पसंदीदा चीज वो चम्मच से इसकी रकाबी में डालते और बच्चों को बहुत मोहब्बत और तवज्जो से खिलाते थे। सवाल नंबर 2 है, सबक सर सैयद का बचपन को इसके असलूब, सादगी और सलासत और बयान यानी मुद्दानकारी और मकसदियत को नजर रखते हुए पढ़ते हुए ये वाज़ेह नशीन रखें कि अल्ताफ हुसैन अली ने अपनी फिक्री और नजरियाती पीरो मुर्शद सर सैयद अहमद खान की पैरवी में नज़्म नसर को अदब बराए जिंदगी के नजरिए की तरवीज अशात के लिए ना सिर्फ वक्फ किया बल्कि मुसलमानाने बरसगीर पाक और हिंद की इस्लाह का भी बेड़ा उठाया। यही वजह है कि अल्ताफ हुसैन हाली की तहरीरों की एक बड़ी खूबी मतदानकारी यानी मकसदियत को भी करार दिया जाता है। इस सबक में एक बड़ी शख्सियत के बचपन का अहवाल हमारे सामने रखा गया है, जिससे ये बात समझ में आती है कि औलाद की तरबियत और परवरिश शुरू दिन से ही एक खास अंदाज से की जानी चाहिए। आजादी, रोक टोक, पाबंदी का भी ख्याल रखना चाहिए। बच्चा आजादी को नाजायज फायदा उठाकर बिल्कुल ही बागी ना हो जाए, बेजा सख्त गिरी पाबंदी से इसकी फितरी काबिलियत और सलाहियत सही ना दब जाए। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए आपने सबक की रीडिंग करनी है। आगे रसीद नवीसी है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो भी लिखा है। ये पहले भी हो चुकी है, इसको भी आप रीड आउट कर लें। ये नमूने के तौर पर रसीद दी गई है, ये भी आप पढ़ लें और ताकि आपको रसीद लिखनी आ जाए। आपको सवाल नंबर 3 है कि जो हमने ऊपर बुक में दी हुई रसीद है उसको मद्देनजर रखते हुए कंप्यूटर की फरोख्तगी की रसीद लिखनी है। ये रसीद दी गई है, आप इसे पॉज करके रीडिंग कर लें, लिख लें जैसे भी, या स्क्रीनशॉट ले लें। सवाल नंबर 4 है, सर सैयद का बचपन के पढ़े गए मतन के दर्ज झैल हिस्से को दोहराते हुए मुतलका हवाले देकर दलाइल के साथ तशरीह करनी है। ये इसका पैराग्राफ है, ये तशरीह दी गई है, ये सारी आप पढ़ लें या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लें। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, दर्ज झैल इक़्तिबास का उर्दू तर्जमा लिखना है। ये इक़्तिबास दिया गया है जो कि आपकी बुक में है। इसका उर्दू तर्जमा, मुल्तान पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक तारीखी शहर है जो सूबे के जनूबी हिस्से में वाक़या है। इसकी आबादी 5.36 मिलियन है। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक ये आबादी है, जिसके बायस के पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है। ये दरियाए चनाब के बिल्कुल मशरिक में कमोबेश मुल्क के जोग्राफियाई मरकज में और कराची से सड़क के जरिए तकरीबन 885 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। मुल्तान को पीरों और बाजारों का शहर कहा जाता है। ये बाजारों, मसाजिद, शानदार डिजाइन करता मकबरों का एक खुशहाल शहर है। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसे पाकिस्तान के बड़े शहरों और दीगर बैन अवी ममालिक से प्रवाजों को जोड़ता है। शहर की सनतों में धात साजी, आटे और तेल की मिलें, कपड़े की तैयारी, खाद, साबुन, शीशे की सनत शामिल है। मुल्तान अपनी दस्तकारी के फन, खास तौर पर मिट्टी के बर्तनों और मीनाकारी के लिए भी मशहूर है। खाका या मरका नगारी, इसकी डेफिनेशन दी है तफसील के साथ, आप इसे रीडिंग कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे कायदे और ज़ुबान शनासी। सवाल नंबर 7 है, जुमले की साख, बनावट, रोजमर्रा मुहावरे के लिहाज से दर्ज झैल गलत फिक्रात की दुरुस्ती करें। पहला फिक्रा है, वो 2 दिन अमीर हो गया, वो चंद दिनों में अमीर हो गया। मौसम बरसात के ऊपर एक मजमून लिखो, मौसम बरसात पर एक मजमून लिखो।
आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ, आपकी खैरियत मतलूब है। अकरम तो नाक पर मच्छर नहीं बैठने देता, अकरम तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। आपका हुक्म सार माथे पर, आपका हुक्म सार आंखों पर। तुम झूठ क्यों मारते हो, तुम झूठ क्यों बोलते हो। आसमान से गिरा पहाड़ में अटका, आसमान से गिरा खजूर में अटका। शैतान की नानी होना, शैतान की खाला होना। 5 6 11 होना, 9 2 11 होना। ख्याली खीर पकाना, ख्याली पुलाव पकाना। आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।